इसराइल के ईरान और गजा पर हमले नाकाबिले कबूल करार। इसराइली जारहियत पर मुस्लिम उम्मा यकजा। चेयरमैन OIC ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर करार दे दिया। इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में चेयरमैन हुसैन इब्राहिम ताहा की इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। ईरान इसराइल कशीदगी फौरी ख़त्म करने और बातचीत के जरिए तनाज़े का हल निकालने का मुतालबा। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक है। 15 जून से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। चेयरमैन का इसराइल के खिलाफ OIC के फैसलों पर अमल दरामद का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक साथ बैठे हैं। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। तुर्क सदर ने इसराइल को अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि सेहूनी रियासत पूरे खत्ते को जंग में धकेलना चाहती है। ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मुसलमानों को भी मुत्तहिद होना होगा। तुर्क सदर का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का भी मुतालबा। कहा फ़लस्तीन हमारी रेड लाइन है। खित्ते को मजीद तबाही से बचाना होगा। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। दारुल हुकूमत तल अबीब समेत कई शहरों पर मिसाइल बरसा दिए। शहर जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली फौजी मराकज, फजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके जैन गश में भी गिरे। रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमले में कई इसराइली जख्मी हुए। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। फौजी अड्डों, एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। मिसाइल हमले में एटमी साइंसदान इसराइली हमले में शहीद। ईरान के शहर इस्फहान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली फजाइया ने ईरानी शहर शिराज, तेहरान, नजफाबाद, कर्ज और कुम शहर पर हमले किए। 2 अफराद जाम बहक और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली वजीर दिफा का कुद्स फोर्स के सरबरा सईद यज़द और ड्रोन विंग के कमांडर अमीन पुरजोत को शहीद करने का दावा। इसराइली जनरल ने इंतबाह किया कि ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है। अवाम तैयार रहें, मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहा ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान को एटमी प्रोग्राम पर अमन होने की जमानत देना होगी। पूरी ताकतें ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज करें। जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर ने कहा तेहरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत खत्म करने की सलाहियत नहीं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान पर हमले के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक गलत हैं। ईरान की एटमी सलाहियत बारे तुलसी ने गलत कहा था। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। यकीन है ईरान यूरोप की बजाय अमेरिका से बात करेगा। देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। पाकिस्तान ने आलमी सफारतकारी में ट्रंप कार्ड खेल दिया। पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमती एलामिये में कहा गया ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई और जंग का खतरा टल गया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने में कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की दूरअंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती राब्ते इस्तवार किए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत देखी। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। सदर ट्रंप को 2026 का नोबेल प्राइज देकर खराज तहसीन पेश किया जाए। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला दी। सदर ट्रंप ने आलमी अमन में अपना हिस्सा डालने की लिस्ट भी गिनवा दी। कहते हैं मैंने रवांडा और जमहूरिया कोंगो के दरमियान शानदार मुआहदा करके उनकी जंग को भी रोका। सर्बिया, कोसोवो के तनाज़ात हल कराने पर नोबेल प्राइज का हकदार हूँ। मिस्र और एथोपिया के दरमियान अमन का क़याम भी मेरा ही कारनामा है।
सदर ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग और ईरान इजराइल कशीदगी में भी अपने किरदार का जिक्र। अमेरिकी सदर ने नोबेल प्राइज देने वालों पर भी सवाल उठा दिया। कहा, ये लोग मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे क्योंकि नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को ही मिलता है। ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का खौफ। अमेरिका ने कतर में एयरबेस से अपने तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गई। ईरान इसराइल जंग से कबल एयरबेसिस पर कई तैयारे मौजूद थे, अब कोई तैयारा मौजूद नहीं। अमेरिकी हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा, तैयारे ईरानी हमलों की जद में आ सकते थे। अमेरिका ने ईरान के 20 इदारों पर इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका की जानिब से 5 अफराद और 3 बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां लगाई गईं। पाबंदी के शिकार अफराद में ईरानी पासदारान इनकलाब के लोग भी शामिल। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने भारत का झूठा प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। 10 मई की सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने जंग बंदी की पेशकश की। सऊदी अरब समेत दोस्त मुमालिक ने भी जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जंग बंदी की पेशकश को कबूल किया। भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और गुमराह कुन है। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का सिंध-तास मुआहिदा बहाल करने से इनकार। कहा, हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान से सिंध-तास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे और ये मुआहिदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह। शहीद बीबी की पूरी जिंदगी आज़म, हिम्मत और हौसले की बेमिसाल दास्तान। कम उम्री में वालिद को तख्ता-ए-दार पर चढ़ते देखा। सिर्फ 29 बरस की उम्र में पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 1988 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन गई। वो 2 बार वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाल चुकी। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में शहीद कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमत और कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए नाकाबिले फरामोश जिद्दोजहद की। शहीद बीबी के वियन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत थी। आखिरी दम तक गरीबों की फलाह बहबूद और जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ती रही। नौजवान जमहूरियत की मजबूती और कौमी इत्तेहाद के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी को मशअल राह बनाएं। सिंध असम्बली में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, निसार खोड़ो ने केक काटा। शुरका के हैप्पी बर्थडे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलक शगाफ नारे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहीद बीबी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक नज़रिया थी। मुझे फ़ख्र है मेरी सियासी तरबियत शहीद बीबी ने की। सीनियर वज़ीर शजील मेमन बोले, शहीद बीबी मज़लूमों, गरीबों, ख़वातीन और नौजवानों की आवाज़ थी। पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए वक्फ की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। सखर, गुजरांवाला और ननकाना साहिब में साबिक वज़ीर आज़म की 72वीं सालगिरह की तकरीबात। जालों ने केक काटे, भुट्टो के नारे भी लगाए। शहीद बीबी की सालगिरह पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखर के शहरियों के लिए तोहफा। गुटानी फाटक पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर की तामीर शुरू कर दी गई। हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह पाने वाली इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम कर
कम करके सिर्फ 1% कर दी है। बरामद शुदा सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फैसला मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया था। हुकूमत ने संजीदगी और लचक का मुज़ाहरा करते हुए इस मुजवज़ा टैक्स को कम करके 10% करने का फ़ैसला किया है और इस टैक्स का इतलाक़ सिर्फ 46% दरामदी पुर्जाजात पर होगा। सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। अफरात ज़र पर काबू पाना, जामे पैदावार, पायदार तरक्की को यकीनी बनाना हुकूमत का अहम हदफ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में बजट पर बहस समेट दी। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्ती से खबरदार करता हूँ कि अवामी इस्तेहसाल ना करें। खाद और कीड़े मार अद्वियात को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया। सालाना 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर 1% इनकम टैक्स आयद करने की मंजूरी। नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज़ मंजूर। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना का इजलास। FBR के नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की तजवीज़ मुस्तरद। सैयद नवीद कमर का कहना है कि अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकते। IMF की भी बड़ी सीरियस कंडीशंस रही, कदगनें लगाई गई, जो हमें एलोकेशंस दी गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध का बजट ये अवाम दोस्त बजट भी है, क्योंकि इसमें तनख्वाहों की मद में 1 ग्रेड से लेके आप 16 ग्रेड तक करते हैं, तो उनको 12% इजाफा किया गया है। कुछ टैक्सेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया जो आम लोगों के लिए तकलीफ दे थे, और बहुत सारे टैक्सेस में जो है वो कमी की गई। बजट में IMF ने सख्त शराइत लगाई। बजट शानदार होता अगर कदगनें ना लगाई जाती। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, सिंध बजट पर अपोजिशन के दोस्तों से मुलाकात करके मुशावरत की गई। बजट में तनख्वाहों में 12% इजाफा किया गया। मौजूदा हालात में सिंध के बजट को बेहतरीन बजट कहा जा सकता है। मेंबर फाइनेंस वापडा नवीद असगर ने चेयरमैन वापडा के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी गुज़िश्ता रोज ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। सजाद गनी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सजाद गनी का इस्तीफा मंजूर किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह की मुखालफत। 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह का 19 जून के इजलास से पहले लिखा खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन मेंबरान के नाम खत में जस्टिस मंसूर ने लिखा पेशगी बता दिया था, इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया मेंबरान अक़लियत में हैं, इसलिए शायद मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तौसीह बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। आईनी बेंच में शमूलियत का मेयार और पैमाना भी तय किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की वालिदा इंतकाल कर गई। मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस के आईनी बेंच में शामिल सीनियर जज बलोचिस्तान रवाना। पीर को होने वाली समाअत मौखर कर दी गई। मंगल को भी केस नहीं सुना जाएगा। अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की बलोचिस्तान से वापसी पर समाअत की आइंदा तारीख का ऐलान होगा। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर कायद में बादलों की एंट्री, गर्मी की छुट्टी। समुद्री हवाएं शहर की फिजा को ठंडक बख्शने लगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अब्र रहमत का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरतनवा में रात गए बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मानसहरा, पेशावर, स्वाबी, मरदान में बारिश की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी बरकरार। तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को।